स्वागत है आपका आज की एजुकेशनल क्लास में। आज सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत हम सीखेंगे कि एल्कोहल का प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं जिनका यूज करके हम एल्कोहल प्रिपेयर करेंगे। हम आपसे डिस्कस करेंगे कि एक फंक्शनल ग्रुप को हम कैसे एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट करें, जैसे एल्केन से, एल्कीन से, एल्काइन से, एल्डिहाइड कीटोन या एसिड या नाइट्रो कंपाउंड अगर ग्रुप हैं तो उनको हम एल्कोहल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे एल्केन से। पहला है एल्केन से। अगर आप मेथेन ले लें, मेथेन का क्लोरीन से रिएक्शन कराएं तो आपको मिलेगा मेथिल क्लोराइड, साथ में HCl। इस मेथिल क्लोराइड का अगर एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिल जाएगा मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल, ये आपका हो गया मेथेनॉल। अगर एल्कीन से हम बनाना चाहें तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो वाटर के साथ बना सकते हैं और दूसरी रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपका है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो आइए देखते हैं। दूसरा है एल्कीन के द्वारा बनाएंगे हम लोग। इसमें पहला मेथड है बाय एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। अगर हमारे पास कोई एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हम वाटर जोड़ दे रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, तो ये बन जाएगा हमारा CH3CH2OH। इसका नाम होगा एथेनॉल। यहाँ पर ये ध्यान रखें, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो एडिशन ऑफ वाटर जो है ये मार्कोनी रूल को फॉलो करेगा। मार्कोनी रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा उस डबल बॉन्डेड कार्बन में जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हम और इसमें अगर वाटर जोड़ते तो ये मार्कोनी रूल को फॉलो करता। अब मार्कोनी रूल क्या कहता कि नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा उस डबल बॉन्डेड कार्बन में जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती। तो यहां से आपका प्रोपेन टू ऑल बनता। क्या बनेगा ये? प्रोपेन टू ऑल। प्यारे बच्चों, एक मेथड और भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो मेथड है आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इस मेथड में अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन यूज करते हैं तो हमारा जो एडिशन होता है वो एंटी मार्कोनी रूल को फॉलो करता है। कैसी रिएक्शन होती है देखते हैं। पहले तो मेथड का नाम लिख दें हम। मेथड है आपका डाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अगर हम कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लें और उसकी रिएक्शन हम डाइबोरीन से करा दें तो एडिशन होगा और कुछ ऐसे होगा। ये CH3, यहाँ पर H डूबेगा, यहाँ BH2, तो ये हो जाएगा आपका BH2। अब ये रिएक्शन अगर एक बार और कराएं, एक मॉलिक्यूल और ले लें एल्कीन के, तो आपका ये हो जाएगा CH3, एक H हट करके एक मॉलिक्यूल और ऐड हो जाएगा, यहाँ से CH3 CH2 का होल ट्वाइस, और यहाँ पर आ जाएगा आपका BH। और अगर एक बार रिएक्शन और कराई जाती इसकी एल्कीन के द्वारा तो यहाँ पर ये थ्राइस हो जाता CH3 CH2 का होल थ्राइस B। और फाइनली जब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड
और एल्कली OH माइनस। तो ये आपका जो एडिशन रिएक्शन होगी, ये एडिशन किसको फॉलो करेगा, ये एंटी मार्कोनी रूल को फॉलो करेगा, और यहाँ पर एल्कोहल लगेगा, यानी कुछ ऐसे होगा। ये आपका बनेगा प्रोपेन 1 और साथ में आपका बनेगा बोरान ट्राइहाइड्रोक्साइड। बच्चों इसमें तो ध्यान रखने की बात है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है। इसमें जो एडिशन होता है वाटर का, वो आपका एंटी मार्कोनी रूल से होगा और हमारा प्रोपेन 1 बनेगा। इस केस में आपका एडिशन ऑफ वाटर तो हो रहा है, लेकिन प्रोपेन 2 बन रहा है। तो इसको आप लिख लें। तो अगला हम लोग डिस्कस करेंगे आपसे, वो है एल्काइन। एल्काइन में भी हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो एल्काइन से हम पहले एल्कीन बना लें बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तब फिर उसको हम एल्कोहल में कन्वर्ट कर लें। एक तो तरीका ये है आपका, जैसे मान लीजिए आपका ये एल्काइन है, इसमें आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। कोई कैटलिस्ट है, जैसे मान लीजिए निकल, प्लेटिनम कैटलिस्ट ले सकते हैं, मेटेलिक कैटलिस्ट। अब ये बन जाएगा आपका एल्कीन। एल्कीन बन गया तो वाटर आप जोड़ दीजिए H+ के प्रेजेंस में, तो ये एल्कोहल बन जाएगा। एक तो ये तरीका है। एक तरीका और भी है कि एल्काइन में आप डायरेक्ट वाटर जोड़िए तो एल्डिहाइड बन जाएगा, जिसका रिडक्शन कराएंगे तो एल्कोहल बनेगा। एक तरीका ये है कि एल्काइन में आप वाटर जोड़ दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ मरकरी और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा आपका एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड जब बन गया तो फिर इसमें आप इसका रिडक्शन करा दीजिए। रिडक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा एल्कोहल, इथेनॉल। तो यहां पर हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया कि हम कैसे एल्काइन को एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम ये जो प्रोसेस ऑफ रिडक्शन है इसको और समझते हैं। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन का सिंपली मीनिंग है, अगर आप डिस्कस करेंगे तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जुड़ना, ये आप कह सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निकलना। रिडक्शन में डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाता है। रिडक्शन का मतलब ये भी है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये हमने कुछ रिडक्शन का डिफाइन किया है। प्यारे बच्चों, जब भी रिडक्शन होता है तो इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में होता है। ये कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, रिडक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी रिडक्शन होगा वो इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में होगा। ये भी याद रख लें कि रिडक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो कोई रिड्यूसिंग एजेंट होगा जिसके प्रेजेंस में रिडक्शन होगा। जैसे बीमा एजेंट होते हैं तो आपका बीमा कराते हैं, ठीक है। ऐसे और भी प्रॉपर्टी एजेंट्स होते हैं, आपको प्रॉपर्टी दिलाने में मदद करते हैं। इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट हैं, वो क्या कराएंगे? रिडक्शन कराते हैं। तो आप पहले से लिख लें, फिर हम देखते हैं कि किस तरह के रिड्यूसिंग एजेंट हैं।
प्यारे बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करके हम एसिडिक फंक्शनल ग्रुप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं और एल्डिहाइड को पुनः अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो फिर एसिड को डायरेक्टली अल्कोहल में कन्वर्ट किया जा सकता है विद सेम नंबर ऑफ कार्बन। कैसे होगा, आइए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है। इसका अगर हम रिडक्शन कराएं तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और पुनः अगर इसका हम रिडक्शन कराएंगे तो ये आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, अगर ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता, ये एल्डिहाइड आपका हो गया और ये है आपका अल्कोहल। अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता, स्ट्रॉन्ग, तो ये डायरेक्टली एसिडिक फंक्शनल ग्रुप आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो बच्चों, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो हमें रिड्यूसिंग एजेंट याद होना चाहिए कि कौन से स्ट्रॉन्ग हैं और कौन से वीक हैं। तो दो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं आपके, एक है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 और एक है NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट। तो इनके नाम याद रख लें। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट अगर आपके याद रखेंगे तो दो नाम हैं, एक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, थोड़ा कॉस्टली है, और दूसरा है आपका NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट, जो कि डायरेक्टली आपको एसिड को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में। दूसरा आपका है वीक रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें अगर देखेंगे तो कैटालिटिक रिडक्शन होता है, कैटालिटिक रिडक्शन है, ये है निकिल प्लैटिनम, एक ये हो गया। दूसरा है टिन प्लस HCl यूज कर सकते हैं आप, या Fe प्लस HCl यूज कर सकते हैं। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एथिल अल्कोहल इस्तेमाल कर सकते हैं, या और भी हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं वीक रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। प्यारे बच्चों, यहां पर आपको जो याद रखना होगा, ये रिडक्शन में, इन रिडक्शन नंबर ऑफ कार्बन एटम remains the same, नंबर ऑफ कार्बन एटम नहीं चेंज हो रहा है। जैसे एक कार्बन का अगर एसिड है तो एक ही कार्बन में एल्डिहाइड और एक कार्बन में अल्कोहल। अब आइए इसकी मदद से हम कैसे अल्कोहल का प्रिपरेशन करेंगे ये देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड है हमारे पास, जैसे मान लीजिए RCHO, इसका हम रिडक्शन करा दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। ये 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। लेकिन अगर यही कीटोन होता तो हमारा बनता सेकेंडरी अल्कोहल। तो फ्रॉम कीटोन से अगर हम चर्चा करेंगे तो इट फॉर्म सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन हो गया आपका, 2 R ग्रुप लगे रहेंगे, और इसका अगर रिडक्शन कराएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट हम ले सकते हैं प्लेटिनम, तो ये हमारा बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। ये क्या हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल, या 2 डिग्री अल्कोहल भी कह सकते हैं। अगर हम एसिड से कराएं, फ्रॉम एसिड, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे और एसिड को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्कोहल में। जैसे मान लीजिए आपके पास एसिड है RCOOH, इसमें हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में अगर इसका रिडक्शन कराएं तो ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। तो याद रखेंगे, एसिड के केस में अगर हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करें तो डायरेक्टली हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में।
प्यारे बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार एसिड डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके हम अल्कोहल बना सकते हैं। एसिड डेरिवेटिव में हम 5 डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा एसिल हैलाइड है, एनहाइड्राइड है, साइनाइड है, एस्टर है और एमाइड है। आइए एक एक करके हम देखते हैं। तो अगला है फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव्स। तो आपको यहां पर एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि अगर एसिड डेरिवेटिव में हम वाटर जोड़ते हैं तो एसिड प्राप्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड डेरिवेटिव ऑन एडिशन विथ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर प्रोड्यूस एसिड। एसिड डेरिवेटिव में अगर हम वाटर जोड़ेंगे तो एसिड प्रोड्यूस होगा। अब कौन कौन से एसिड डेरिवेटिव हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले है इसमें एसिल हैलाइड। एसिल हैलाइड हो गया, इसे RCOCl, इसमें आप वाटर जोड़ दीजिए तो आपका एसिड बन जाएगा, बनेगा RCOOH प्लस HCl बनेगा। दूसरा है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड जो हुआ वो RCO का होल ट्वाइस हो, इसमें भी वाटर ही जोड़ दीजिए तो आपका एसिड बन जाएगा RCOOH। सारे केस में एसिड बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल एसिड बन जाएंगे। तीसरा आपका है एमाइड। एमाइड होता है RCONH2। CONH2 ग्रुप होता है यहाँ पर, इसमें भी वाटर जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा एसिड और साथ में निकलेगा अमोनिया। हम साइनाइड ग्रुप को भी मान ले रहे हैं एसिड डेरिवेटिव में, तो RCN प्लस वाटर साथ में थोड़ा सा एसिडिफाई करते हैं तो ये बन जाएगा RCOOH। अगर बैलेंस करेंगे तो 2 वाटर लेंगे तो साथ में अमोनिया भी निकलेगा। फिर हम लोग है एस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्टर हो गया RCOOR-, इसमें वाटर लगाएंगे तो हमारा एसिड भी बनेगा और साथ में अल्कोहल भी बनेगा। एसिड और अल्कोहल, ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल होती है, यानी दोनों साइड में चलती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंसंट्रेट H2SO4 भी डालते हैं थोड़ा सा इसमें, फ्यू ड्रॉप्स। तो इस तरह से हम एसिड डेरिवेटिव में जब वाटर जोड़ेंगे तो उससे हमारा क्या बन जाता है, एसिड। तो एक बार जब आपको एसिड बन गया तो एसिड का हम क्या करा दें, रिडक्शन करा दें। रिडक्शन कराएंगे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो हमारा बन जाएगा एल्कोहल। तो अब सेकेंड स्टेप जो होगा हमारा, एसिड ऑब्टेन कैन रिड्यूस इनटू एल्कोहल, रिड्यूस्ड इन एल्कोहल। जो एसिड हमारा बना है उसको हम एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका हम अगर रिडक्शन करा दें, जैसे कि मान लीजिए R एसिड है हमारे पास, इसका हम रिडक्शन करा रहे हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो हमारा बन जाएगा एल्कोहल। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह हमने एसिड डेरिवेटिव का यूज करके अल्कोहल बना सकते हैं। इसके अलावा आप नाइट्रो कंपाउंड से भी अल्कोहल बना सकते हैं। तो अगला जो मेथड है वो है फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड। जैसे मान लीजिए आपके पास है RCH2NH2, ये नाइट्रो NO2 है, नाइट्रो कंपाउंड की बात हो रही है तो NO2। तो
इसका हम सबसे पहले कराएंगे रिडक्शन Fe प्लस HCl के प्रेजेंस में। तो जो ये NO2 ग्रुप है आपका, नाइट्रो ग्रुप है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एमीन में। ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, RCH2NH2 बन जाएगा। अब इस एमीन को अगर हम HNO2 से कराएंगे रिएक्शन, तो फिर ये डायरेक्टली NH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका एल्कोहल में। तो याद रखें बच्चों, जब भी नाइट्रो ग्रुप है तो उसका हम पहले रिडक्शन करा के एमीन में कन्वर्ट कर लेंगे, एमीन के बाद HNO2 से रिएक्शन करा करके हम लोग उसका एल्कोहल बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, जो हमारा अगला मेथड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट का यूज करके, यानी कि फ्रॉम ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट। बच्चों, ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करके हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों तरह के अल्कोहल बना सकते हैं। अगर हम एल्डिहाइड ले तो प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल, लेकिन अगर कीटोन का इस्तेमाल करें तो टर्सरी अल्कोहल बनाया जा सकता है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। पहले ये समझिए ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट क्या होता है। ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट को समझते हैं। अगर एल्किल हैलाइड में हम मैग्नीशियम की रिएक्शन कराएं तो ये बन जाएगा RMgX। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट। ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट, इस ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट में R पार्ट जो है ये आपका नेगेटिव होता है और ये जो MgX वाला पार्ट है ये पॉजिटिव है। ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट बहुत रिएक्टिव होते हैं। अगर ये मॉइस्चर से रिएक्ट करेंगे तो हमारा एल्केन बनाएंगे। अब इसका यूज क्या है ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट का, आप देखें। यूज ऑफ ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट, ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट समझना, पहला कि ये मॉइस्चर से रिएक्ट करके react with moisture to form alkane। अगर मॉइस्चर से रिएक्ट करें तो ये एल्केन बना देंगे। जैसे कि हम कह रहे हैं कि RMgX है, अगर इसका हम वाटर से रिएक्शन कराएं तो बन जाएगा RH, एल्केन बनेगा, और Mg की दो वैलेंसी, एक X और एक OH से, ये आपका बन गया एल्केन। दूसरा, अगर हम कहें कि एल्डिहाइड कीटोन का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों तरह के अल्कोहल हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए। अगर ये आप एल्डिहाइड या कीटोन ले लें और ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट का इस्तेमाल यूज करें तो देखिए ये आपका क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन है। तो R पार्ट कहां जुड़ेगा? R पार्ट जुड़ेगा C से, ठीक। और ये MgX वाला पार्ट जो कि पॉजिटिव, ये जुड़ेगा ऑक्सीजन से। तो ये आपका हो गया C से जुड़ा R और OMgX। इसको याद करेंगे, C से जुड़ा R यानी Cr। जब भी जंगल में Cr आ गया आपके सामने तो आप घबरा जाएंगे और मुंह से निकलेगा ओ माय गॉड। अब फिर आप इसका तुरंत रिएक्शन किससे कराएंगे? वाटर के साथ कराएंगे। तो ये आपका बनेगा CrOH। ये क्या बन गया आपका? ये आपका बन गया एल्कोहल। और मैग्नीशियम की दो वैलेंसी याद रखें, एक X से और एक OH से सेटिस्फाइड हो जाएगी। बच्चों, अब आप सोच रहे हैं कि प्राइमरी कब बनेगा? तो देखिए प्राइमरी में एक R ग्रुप होता है, तो ये जो बाकी दो वैलेंसी हैं ये H से सेटिस्फाइड होगी। जो कार्बन वैलेंसी है, कार्बन वैलेंसी अगर ये हमारी H से सेटिस्फाइड हो तो ये प्राइमरी बनेगी, प्राइमरी, या इसको 1 डिग्री के अल्कोहल कहेंगे। अगर एक R तो ऑलरेडी यहाँ पर है तो एक R हम और ले आए यानी HR से सेटिस्फाइड हो जाए तो ये सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और अगर यहाँ पर 2 R लगा दें और एक R यहाँ का तो 3 R ग्रुप हो जाएंगे, तो ये टर्सरी या 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। तो ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट की मदद से आप प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल तीनों बना सकते हैं। बस याद रखेंगे कि C से हमारा R जुड़ेगा, Cr याद रखें नाम, और O से जुड़ेगा OMgX। ओ माय गॉड। वैसे आप ये भी समझते हैं कि ये
नेगेटिव पार्ट है तो कार्बन जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन जो है यहाँ से पॉजिटिव वाले MgX को ऐड करेगा। फिर उसके बाद हम वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा अल्कोहल बनेगा। बच्चों अल्कोहल बनाने के और भी बहुत मेथड है, जिससे कि हम सिंपली अगर बात करें एल्किल हैलाइड का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं। फ्रॉम एल्किल हैलाइड जैसे हो गया RX है तो इसकी मदद से भी बना सकते हैं। RX को आप कुछ ऐसे लिख लें, जैसे मान लीजिए आपका CH3Cl है, जब इसकी रिएक्शन हम एक्वस KOH से कराते हैं, एक्वस KOH याद रखेंगे, तो ये हमारा बनेगा अल्कोहल CH3OH प्लस KCl। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान रखें कि अगर हम एल्कोहलिक KOH से कराएंगे तो फिर हमारा एल्कीन बन जाएगा, और इस रिएक्शन को हम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कहते हैं। तो नोट करके याद रखेंगे कि अगर हमारा एल्किल हैलाइड जो है उसकी रिएक्शन हम KOH करा रहे हैं लेकिन वो एल्कोहलिक फॉर्म है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। यानी रिमूवल ऑफ हैलोजन होगा और साथ में हाइड्रोजन होगा विद अलग अलग कार्बन एटम से। तो ये बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस आपका बन जाएगा KCl और साथ में वाटर, तो एल्कीन बनेगा। तो बच्चों हमने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया एल्कोहल बनाने के अलग अलग मेथड्स, जिसमें हमने आपसे बताया कि एल्केन की मदद से अगर हमको एल्कोहल बनाना है तो जैसे हमने मेथेन लिया उसका हैलोजिनेशन करा दिया, क्लोरीन से रिएक्शन कराया तो मेथिल क्लोराइड बन गया, फिर एक्वस KOH के साथ कराएंगे तो हमारा एल्कोहल बना। एल्कीन से बनाना है तो हमारे पास दो तरीके हैं। पहला हम ये कर सकते हैं कि एल्कीन का हम वाटर से रिएक्शन कराएं एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो हमारा एल्कोहल बन सकता है, ये मार्कोनी रूल को फॉलो करेगा। दूसरा है अगर हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइबोरेन को, तो फिर हमारा ये एंटी मार्कोनी रूल एडिशन होता है अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो। एल्काइन के केस में हम पहले एल्कीन में कन्वर्ट कर लें तब एल्कोहल बना सकते हैं, या दूसरा तरीका है हम वाटर जोड़ करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट करें फिर रिडक्शन करें। बच्चों एक प्रोसेस, एक कॉन्सेप्ट आपको रिडक्शन याद रखना पड़ेगा। रिडक्शन मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या ये भी कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ेगा या ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। जब भी रिडक्शन होगा वो किसी रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में होगा, ये आपको याद रखना होगा। रिड्यूसिंग एजेंट में दो नाम याद रखने होंगे, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और फिर वीक रिड्यूसिंग। स्ट्रॉन्ग में आप याद कर लें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और NaBH4। वीक रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो रिएक्शन के आधार पर आप याद कर लें, जैसे कि हम कैटालिटिक रिडक्शन यूज कर सकते हैं, जैसे निकिल है, प्लेटिनम SnHCl यूज कर सकते हैं, Fe+HCl यूज कर सकते हैं, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एथिल अल्कोहल कर सकते हैं, या रिएक्शन के आधार पर अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे भी हैं जो कि आपको नेम रिएक्शन में यूज होंगे, उनको आपको याद करना पड़ेगा। अगर रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे कि एल्डिहाइड की मदद से हम प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं, कीटोन है तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाएंगे। हाँ अगर एसिड है तो हम डायरेक्टली रिडक्शन करके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में अल्कोहल बना सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि अगर एसिड डेरिवेटिव है, एसिड में 5 डेरिवेटिव अपने आप होता है, जैसे कि एसिल हैलाइड है, एमाइड है, एनहाइड्राइड है, साइनाइड और एस्टर। इनका जब वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो एसिड बनेगा। एक बार जब एसिड बन गया तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में हम रिडक्शन करा के इनकी मदद से अल्कोहल बना सकते हैं। नाइट्रो कंपाउंड है तो रिडक्शन करा के एमीन बनाएंगे, फिर एमीन में हम HNO2 या NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करा करके डाइजोनियम सॉल्ट बना सकते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल रहेगा, फिर वो वाटर से रिएक्ट करके अल्कोहल हमारा दे सकता है। प्यारे बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड आपके साथ डिस्कस हुआ है वो है ग्रिग्नॉल्ड एजेंट। ग्रिग्नॉल्ड एजेंट क्या होता है? ग्रिग्नॉल्ड एजेंट अगर एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम से कराएं रिएक्शन तो RMgX बनता है, जिसको एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड कहते हैं। ये ग्रिग्नॉल्ड एजेंट है। ग्रिग्नॉल्ड एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अगर आप मॉइस्चर से इसकी रिएक्शन कराते हैं तो एल्केन बन सकता है। इसका इस्तेमाल करके हम एल्डिहाइड कीटोन से अगर रिएक्शन कराएं तो हमें प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों तरह के अल्कोहल बन सकते हैं।
वैसे ग्रिग्नॉल रीजन का आप और भी इस्तेमाल देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से अगर इसका रिएक्शन कराएं तो हमको एसिड बन सकता है। अगर हम एल्किल साइनाइड से कराएं, एल्किल नाइट्राइल से कराएं तो हमारा कीटोन बन सकता है। तो ग्रिग्नॉल रीजन बहुत यूजफुल कंपाउंड है। फिर हमने आपसे थोड़ा सा डिस्कस किया कि एल्किल हैलाइड की मदद से भी बना सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि अगर एक्वस KOH का इस्तेमाल करते हैं तो एल्कोहल बनेगा, लेकिन अगर एल्कोहलिक KOH लेंगे एल्किल हैलाइड में तो आपका एल्कीन बनेगा, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। बच्चों, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज हैलोजन। तो हाइड्रोजन भी हटेगा, हैलोजन भी हटेगा और आपका बनेगा एल्कीन, लेकिन ये अलग अलग कार्बन से बनेगा। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल भी है, सिरजफ रूल। अगर कभी ये दिक्कत महसूस हो कि कहाँ से हैलोजन हटना है या कहाँ से हाइड्रोजन हटना है, तो फिर आप सिरजफ रूल का इस्तेमाल करेंगे। सिरजफ रूल आपको बताता है कि वो एल्कीन बनेगी जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड ज्यादा नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप हो। फिर आपका फाइनली हम लोगों ने एल्कोहल बनाने के अलग अलग मेथड्स के बारे में आपसे जो डिस्कशन किया। बच्चों, आपको ये लेक्चर कैसा लगा? अगर ये पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई आपके सुझाव है तो वो भी जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं, जिससे जब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर बनाएं तो उसमें इन बातों का ध्यान रखें। थैंक यू, नमस्कार।